नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पे इंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या है। और यहाँ पे देख लीजिए इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एट AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये शॉर्ट फॉर्म है एज असिस्टेंट यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो सहायक है उसके लिए। और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 436 वैकेंसी है। और जो इसकी पोस्टिंग होने वाली है आपको, ये अलग अलग शहरों में होने वाली है पूरे भारतवर्ष में। चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, विजाग, मदुरई, त्रिची, रायपुर, रांची में भी है आपके, झारखंड के रांची में भी होने वाली है। भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर, सूरत, तो इन सभी जगहों पे आपकी पोस्टिंग वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद होने वाली है। और जिसकी अप्लाई की लास्ट डेट है वो 15/11 तक होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए जो फ़ी लगने वाला है दोस्तों, वो यहाँ पे देख लीजिए कि जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं, EWS नहीं, जो जनरल और OBC हैं उनके 500 रुपये, और ST SC और EWS और महिलाओं के लिए 100 रुपये का फ़ीस में लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए जो डेट है वो 20/10/2023 से 15/11/2023 तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 20/10 से शुरू हो गया है और 15/11 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जिसको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए 1/1/2010 को कट ऑफ डेट रखी गई है। और इस डेट को आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए आपको 12th पास होना चाहिए, और वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ जनरल के लिए। और ST SC के लिए, मतलब मुझे लगता है कि जनरल के लिए लिखा है उन्होंने कि जनरल OBC के लिए होगा 60%, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इनको करना चाहिए था। ST SC के लिए आपको 55% मार्क्स की ज़रूरत है। तो 12th पास होना चाहिए आपको। उसके साथ ही आपको इंग्लिश और हिंदी बोलनी आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, और थोड़ा लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/10/2023 को कट ऑफ डेट जैसे मैंने बताया कि आपको रखना है, और उस डेट को आपका मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल होना चाहिए। ठीक है, हालांकि सरकार के नियमानुसार OBC को 3 साल और ST SC को 5 साल की उम्र में छूट आपको जैसे मिलती है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो 27 साल जनरल और EWS के लिए है, और बाकी के लिए OBC के लिए मान के लिए 30 साल, और ये ST SC के लिए मान के चलते हैं कि 32 साल तक की एज ग्रुप के लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले पेमेंट की दोस्तों, तो पेमेंट आपको क्या मिलने वाली है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,500 की फिक्स सैलरी मिलने वाली है। सेकेंड ईयर में 22,000, और थर्ड ईयर में आपको 22,500 की फिक्स सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा इन एडिशन टू, यहाँ पे देख लीजिए, इन एडिशन टू एबव TA DA लॉजिंग बोर्डिंग इफ़ बी डिप्यूटेड ऑन टूर शैल बी इक्विवेलेंट टू एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस और ट्रेन फेयर ऑफ स्लीपर क्लास। मतलब इसके अलावा जो आपका TA और DA जो होता है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग जो होता है, अगर आप कहीं आते जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी आप बिल दिखाएंगे उसके आधार पे आपको यहाँ पे मिलेगी। जो छुट्टियाँ इसमें मिलने वाली है वो 18 छुट्टियाँ मिलने वाली है, जिसमें कि आपको 12 हाफ पे लीव मतलब 9 CL और 2 RH मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें मिलने वाला है। ग्रेजुएटी अगर होगा तो वो भी आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दोस्तों। एंड कुछ लोग अब सोचेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है तो हम क्यों भरें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पे आपको जो है सो एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं लोग कि भाई आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो वैसी जब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे आपको इन जो शॉर्ट टर्म सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे 2 साल 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ से अगर आप ये अपना जॉब प्रोफाइल कंप्लीट करके जब निकलते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एंड वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जब लगाते हैं तो आप वहाँ पे सफल हो जाते हैं कि भाई हाँ, आपको 3 साल की एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, मेरे पास है। तो आप वहाँ पे लगा करके और वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी सोच करके ऐसा मत करिए, इसको डिनाई मत करिएगा, निगलेक्ट मत करिएगा कि भाई हम नहीं भरेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं एंड अगर आप जॉबलेस हैं, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी चाहिए आपको, तो आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये प्राइवेट आपकी शुरुआत हो एंड सरकारी इसके बाद आपको मिल जाए।
परमानेंट जॉब आपको मिल जाए एक्सपीरियंस के आधार पे, तो फिर उस समय आपको ये सोने पे सुहागा लगने लगेगा। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।